नमस्ते, मैं हूं सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। मैं एक नेचुरोपैथी स्कॉलर हूं। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छे और सरल घरेलू उपचार लेकर आया हूं जो कब्ज को जड़ से खत्म कर देते हैं। इसके साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको कब्ज होने पर उपचारों के साथ और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताऊंगा, ताकि आपका पेट हमेशा ठीक रहे और कब्ज से आपको फिर से परेशान नहीं होना पड़े। इसलिए वीडियो पूरा देखिए और कब्ज से हमेशा के लिए छुटकारा पाइए। दोस्तों, कब्ज का एक इलाज बील से होता है। दोस्तों, बील के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। बील का फल पेट की बीमारियों को ठीक करने के लिए एक बहुत ही कारगर दवा है। बील के उपयोग से डाइजेशन सिस्टम पूरी तरह फिट हो जाता है। बील बहुत आसानी से पचता है, आंतों में नमी बनाए रखता है, जिससे मल सूखता नहीं है और कब्ज नहीं होता। बील ऊर्जा का भी भंडार होता है और पेट को ठंडा भी रखता है। कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आपको बील का जूस बनाकर पीना है। आप बील का जूस घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने का तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बील का फल आपको सब्जियों और फलों की दुकानों पर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। बील का फल, जिसे आम बोलचाल में केवल बील भी कह देते हैं, इसका जो छिलका होता है वो सख्त होता है। इस सख्त छिलके के अंदर बील का गूदा होता है। बील का जूस बनाने के लिए आपको बील का गूदा निकालना होगा। इसके लिए आपको किसी चीज की सहायता से बील का कठोर छिलका फोड़ लेना है। इसे फोड़कर इसके अंदर का गूदा आपको एक बर्तन में निकाल लेना है। अब बील के इस गूदे में आपको पानी मिलाना है। एक मीडियम साइज के बील के गूदे में लगभग 5 गिलास पानी मिला सकते हैं। अब इस पानी में बील के इस गूदे को मसल लीजिए। ध्यान रहे कि बील के गूदे में बील के बहुत सारे बीज भी होते हैं, इसलिए इसे मिक्सी में नहीं पीसना है। गूदे को अच्छी तरह मैश करने के बाद इसे छलनी से छान लीजिए ताकि बीज अलग हो जाएं। इस तरह बील का जूस निकल आएगा। अब इसमें आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी मिला लीजिए। अगर जूस गाढ़ा हो तो आप इसमें थोड़ा पानी और मिला सकते हैं। आपको बील का ये जूस दिन में किसी भी समय एक बार पीना चाहिए। बील का जूस अंदर जाते ही आंतों में जमा सख्त मल को नमी देकर सॉफ्ट कर देता है और आंतों की गति बढ़ाता है, जिससे आंतों में जमा हुआ सारा मल बिना किसी तकलीफ के बाहर निकल जाता है। बील का जूस पीना चालू करने के 2-3 दिन के अंदर ही पेट साफ रहना चालू हो जाता है, यानी कब्ज में बेहद आराम आ जाता है। हफ्ते भर लगातार इसे पीने से कब्ज ठीक हो जाता है। जिन लोगों को कब्ज बहुत पुराना और जिद्दी है, वो इसे 1 महीने तक पी सकते हैं। इससे पाचन तंत्र की गड़बड़ी पूरी तरह ठीक हो जाती है, जिससे बहुत पुराना कब्ज भी ठीक हो जाता है। बील का सेवन न केवल कब्ज को ठीक करता है, बल्कि लू से भी बचाता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी बार बार पखाना जाने की प्रॉब्लम को भी दूर करता है और मुंह के छालों को भी ठीक करता है। अब मैं आपको कब्ज का एक और बेहद कारगर उपचार भी बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद इस सब्सक्राइब बटन के साथ ही एक बेल का बटन यानी घंटी का बटन और मिलेगा। आप इसे दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही इसकी जानकारी आपको मिल जाए और आप इसे देख सकें। कब्ज का एक इलाज अदरक और पुदीने के यूज से होता है। दोस्तों, अदरक के गुण कौन नहीं जानता। अदरक का इस्तेमाल बेहद आसान और फायदों से भरपूर है। कब्ज की परेशानी नहीं हो या बहुत पुरानी, इसके अचूक गुण कब्ज को बिल्कुल ठीक कर देने का काम तेजी से और बखूबी करते हैं। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो समझ लीजिए कि आपकी ये समस्या अब आपको और परेशान नहीं कर पाएगी। अदरक का यूज आपके पेट में पड़े हुए मल को शरीर से बाहर की तरफ धकेलता है। पुदीना, जो कि हम अपने घरों में चटनी वगैरह बनाने में खूब यूज करते हैं, कब्ज जैसी बीमारियों के लिए एक बेहद कारगर दवा है। बड़ी से बड़ी दवाओं में भी आजकल पुदीने का यूज किया जाने लगा है। पुदीने का यूज पेट की सभी तकलीफों में तुरंत काम करता है और तुरंत राहत देता है। कब्ज की परेशानी को ठीक करने के लिए आपको अदरक और पुदीने की चाय बनानी है। इसके लिए आप अदरक को छील लीजिए और उसके 8-10 लंबे टुकड़े कर लीजिए। साथ ही पुदीने की 4-5 पत्तियां अच्छी तरह धोकर साफ कर लीजिए। अब एक बर्तन में 2 कप पानी गर्म होने रखिए और इस पानी में ये अदरक के 8-10 टुकड़े और पुदीने की पत्तियां डाल दीजिए। इस पानी में आपको चाय पत्ती बिल्कुल भी नहीं डालनी है। थोड़ी सी चीनी चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। अब इस पानी को ठीक वैसे ही अच्छी तरह उबाल लीजिए जैसे हम चाय को उबालते हैं। अच्छी तरह उबल जाने पर इसे छान लीजिए।
पानी अच्छी तरह उबलने पर अदरक और पुदीने के सारे गुण इस पानी में आ जाते हैं और कब्ज के लिए एक बेहतरीन हेल्दी चाय बनकर तैयार हो जाती है। अदरक पुदीने की इस चाय को आपको ठीक उसी तरह पीना है जैसे कि नॉर्मल चाय पीते हैं। इसे आपको दिन में एक बार ही पीना है। इसे किसी भी समय पी सकते हैं। अदरक और पुदीने की ये चाय आंतों में फंसे हुए मल को बाहर निकालने के लिए प्रेशर बनाती है। ये मल को सॉफ्ट भी बना देती है, जिससे मल निकलने में कोई तकलीफ नहीं होती। पहले दिन से ही कब्ज में फायदा होने लगता है। 10 दिन लगातार इसका यूज करने से कब्ज की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अदरक और पुदीने का यूज आपको न केवल कब्ज में फायदा पहुंचाता है, बल्कि खाना नहीं पचने, गैस बनने और सभी तरह के पेट दर्द से भी निजात दिलाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कब्ज से जुड़ी कुछ खास बातों की और उन बातों की जिनका कब्ज होने पर ध्यान रखना चाहिए ताकि कब्ज ठीक होकर फिर दोबारा नहीं हो। पाचन तंत्र में होने वाली वो गड़बड़ी जिसके कारण आंतों में मल सूख कर कड़ा या सख्त हो जाता है और मल त्यागते समय तकलीफ होती है, मल आसानी से बाहर नहीं निकलता है, इसे ही कब्ज या कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कब्ज को सरल भाषा में कहें तो पेट में सूखा मल जमा होना ही कब्ज है। इसके कारण मल त्यागते टाइम बहुत जोर लगाना पड़ता है। बहुत जोर लगाने पर टुकड़ों टुकड़ों के रूप में मल बाहर निकलता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज आज के समय में एक बहुत बड़ी और बहुत ही कॉमन समस्या बन गई है। एक मेडिकल रिसर्च के अनुसार पूरी दुनिया के करीब करीब 50% लोग आज कब्ज से परेशान हैं। यानी दुनिया की लगभग आधी आबादी कब्ज की तकलीफ से परेशान है। दोस्तों, सुबह सोकर उठते ही हमारा सबसे पहला काम होता है फ्रेश होने के लिए जाना। जिन लोगों को कब्ज रहता है वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये नॉर्मल सा नेचुरल काम भी उनके लिए कितना स्ट्रगल भरा होता है। ऐसे लोगों को फ्रेश होने में आधे से 1 घंटा लग जाता है। इतनी टाइम की बर्बादी होने के बाद भी उनको बहुत दर्द के साथ पेट साफ होता है और वो भी पूरी तरह साफ नहीं होता। इसके चलते उनको पाइल्स यानी बवासीर भी रहने लगती है। फिर धीरे धीरे वो खूनी बवासीर बन जाती है और डेली फ्रेश होते टाइम उनको खून आता है। पेट साफ नहीं होने के कारण उनको भूख लगना कम हो जाती है, जिससे धीरे धीरे शरीर में कमजोरी भी आने लगती है। जो थोड़ा बहुत भी वो खाते हैं उसका डाइजेशन भी ठीक से नहीं होता। गैस की प्रॉब्लम रहने लगती है, एसिडिटी रहने लगती है, मोटापा बढ़ने लगता है। इन सब तकलीफों के चलते उनको नींद नहीं आने की बीमारी शुरू हो जाती है। ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है। फिर शुगर यानी डायबिटीज होते भी देर नहीं लगती। पुराने जिद्दी कब्ज और खूनी बवासीर के बहुत से मामलों में तो रेक्टम कैंसर भी होते देखा जाता है। दोस्तों, सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि कब्ज की इस भयंकर बीमारी को बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम खर्च में घर पर ही रसोई में मौजूद खाने पीने की चीजों से ठीक किया जा सकता है। कब्ज के लिए घरेलू उपचार तुरंत प्रभाव से काम करते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। ये पूरी तरह सेफ होते हैं। दोस्तों, कब्ज होने पर कब्ज के घरेलू इलाज के साथ साथ कुछ खास बातों का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी इस भयंकर बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाए और फिर कब्ज दोबारा कभी आपको जीवन में परेशान नहीं करे। वो सभी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ लोग इलाज तो करते हैं लेकिन इन खास बातों का ध्यान नहीं रखते। दोस्तों, ऐसा करने से कभी भी आपको किसी भी दवा का फायदा नहीं मिल सकता, फिर वो चाहे हमारे चैनल पर बताए गए नुस्खे हों या फिर किसी भी डॉक्टर के क्लिनिक में पर्ची पर लिखी गई दवा हो। मान लीजिए एक तरफ तो आप कब्ज ठीक करने के लिए ये रेमेडी ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप ऐसे काम भी कर रहे हैं जिनसे कब्ज बनती है, तो आप खुद ही सोचिए कि फिर कब्ज कैसे ठीक होगी। तो अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उन छोटी छोटी बातों का खास ध्यान रखिए और कब्ज को हमेशा के लिए दूर कीजिए। रोजाना सुबह सोकर उठते ही कम से कम 2 गिलास पानी जरूर पिएं। हो सके तो पानी हल्का सा गर्म करके पिएं, इससे पेट अच्छी तरह साफ होता है। फ्रेश होने के बाद रोजाना कम से कम 1 किलोमीटर पैदल घूमना चाहिए। हो सके तो जॉगिंग और थोड़ी बहुत कसरत भी करनी चाहिए। दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। देखिए दोस्तों, हमारे पेट की आंतें किसी पाइप और नालियों की तरह ही हैं। इनमें फंसा चिपका मल या कचरा पानी के बहाव से आराम से बाहर आएगा। खाना खाने से आधा घंटे पहले और खाना खाने के आधा घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है कि जब हमें तेज भूख लगती है तब हमारे शरीर में खाने को पचाने वाला एसिड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये तो आप जानते हैं कि कोई भी एसिड जितना तीखा होगा उतना ही असरकारक होगा। अब होता क्या है दोस्तों कि खाना खाने के पहले और बाद में पानी पीने से ये एसिड डाइल्यूट हो जाता है, यानी इसमें पानी मिलने से इसका तीखापन कम हो जाता है, जिससे हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है। फिर ये बिना पचा खाना सड़ता रहता है। ये सड़ा हुआ खाना पेट की आंतों और नलियों में चिपक जाता है और कब्ज का रूप ले लेता है। इसलिए खाना खाने से आधा घंटा पहले
और खाना खाने के आधा घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए, जिससे खाना पचाने वाला एसिड तीखा ही रहे और खाना अच्छी तरह पच सके। ये भी ध्यान रखें कि खाने में कच्ची सब्जियों की सलाद जैसे खीरा, गाजर, मूली, ककड़ी, चुकंदर, प्याज और टमाटर जैसी चीजें जरूर खाएं। इनसे बॉडी में फाइबर यानी रेशे जाते हैं, जो आंतों में से चिपके हुए मल को उसी तरह रगड़ कर बाहर निकाल देते हैं जिस तरह हम बर्तन में से चिकनाई को छुड़ाते हैं। आखिरी बात ये ध्यान रखें कि जंक फूड, फास्ट फूड और ज्यादा तला भुना खाना नहीं खाएं, क्योंकि इनसे बनने वाला मल आंतों में चिपकता है और कब्ज का कारण बनता है। तो दोस्तों, कब्ज दूर करने के लिए इस वीडियो में जिस तरह से रेमेडीज को यूज करना बताया गया है, उसी तरह से उन्हें यूज करें। इन दोनों रेमेडीज को आप एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके टाइम में कम से कम 2 घंटे का गैप रखना ही चाहिए। साथ ही साथ रेमेडी के साथ जो खास बातें ध्यान में रखने के लिए बताई हैं, उनका जरूर पालन करें। आपको कब्ज से जरूर मुक्ति मिलेगी। इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को अपने फेसबुक पर भी शेयर करेंगे, ताकि आपकी हेल्प से आपके दोस्तों की भी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो सकें। दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी बीमारियों के सरल घरेलू इलाज देखने के लिए लिंक्स दिए गए हैं। उन्हें क्लिक कीजिए और उनसे लाभ उठाइए। इसके अलावा आप भी किसी बीमारी का घरेलू इलाज जानने के लिए हमें इस वीडियो के कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम उसे आप तक जरूर लाएंगे। ऐसे ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए आज ही हमारे चैनल जयपुर द पिंक सिटी को फ्री सब्सक्राइब कीजिए।